जय श्री राधे श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद अथ त्रयोसो अध्याय। श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान सहसा अंतर्ध्यान हो गए। उन्हें न देखकर ब्रजयुतियों की वैसी दशा हो गई जैसे युद्धपति गजराज के बिना हथनियों की होती है। उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा। भगवान श्री कृष्ण की मंदोन्मत्त गजराज की इसी चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं तथा श्रृंगार रस की भाव भंगिमाओं ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे प्रेम की मतवाली गोपियाँ श्री कृष्णमय हो गईं और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगीं। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास और चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियाँ उनके समान ही बन गईं। उनके शरीर में भी वही गति मत, वही भाव भंगी उतर आई। वे अपने को सर्वथा भूल कर श्री कृष्ण स्वरूप हो गईं और उन्हीं के लीला विलास का अनुकरण करती हुई वे श्री कृष्ण ही हूँ इस प्रकार कहने लगे। ये सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर से उन्हीं के गुणों का गान करने लगे और मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़े ही गए थे। वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में तथा उनके बाहर भीतर आकाश में ये समान एक रस स्थिति है जो वहीं थे, उन्हीं में थे। परंतु उन्हें न देखकर गोपियाँ वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगीं। गोपियों ने पहले बड़े बड़े वृक्षों से जाकर पूछा, हे पीपल, पाकर और बरगद, नंदनंदन श्याम सुंदर, अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा कर चले गए हैं। क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? कुरबक, अशोक नाग, इसके सर पुन्नाग और चंपा, बलराम जी के छोटे भाई, जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी महानियों का मानवर्धन हो जाता है, इधर आए थे क्या? अब उन्होंने स्त्री जात के पौधों से कहा, बहिनी तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है। तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो। भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही। वे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तभी तो भौरों की गड़गड़ाते रहने पर भी वे तुम्हारी माला नहीं उतारते, सर्वदा पहने रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रियतम श्याम सुंदर को देखा है? प्यारी मालती, मल्ल के जाति और जूही, तुम लोगों ने कदाचित हमारे प्यारे माधव को देखा होगा। क्या वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके तुम्हें आनंदित करते हुए इधर से गए हैं? रसाल, प्रियाल, कटहल, पीतसाल, कचनार, जामुन, आक, बेल, मौलश्री, आम, कदम और नीम तथा अन्य यमुना के तट पर विराजमान सूखी तरुवरों, तुम्हारा जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए है। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है, हम बेहोश हो रही हैं। तुम हमें उन्हें पाने का मार्ग बता दो। भगवान की प्रेयसी पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की थी कि श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर रही हो और तृणलता आदि के रूप में अपना रोमांच प्रकट कर रही हो? तुम्हारा ये उल्लास विलास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श के कारण है, अथवा वामन अवतार में विश्व रूप धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था उसके कारण है। कहीं उनसे भी पहले बरा भगवान के अंग संग के कारण तो तुम्हारी ये दशा नहीं हो रही है। हरी सखी हरिणियों, हमारे श्याम सुंदर के अंग संग से सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है। वे कहीं अपनी प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नयनों को परमानंद का दान करते हुए इधर से ही तो नहीं गए हैं। देखो ये कुलपति श्री कृष्ण कुंद कली की माला की मनोहर गंध आ रही है, जो उनकी परम प्रेयसी अंग संग से लगे हुए कुछ कुमकुम से अनुरंजित रहती हैं। तरुवरों, उनकी माला की तुलसी में ऐसी सुगंध है कि उसकी गंध के लोभी मतवाले भौरे प्रत्येक क्षण उत्सव मंडराते रहते हैं। उनके एक हाथ में लीला कमल होगा और दूसरा हाथ अपनी प्रेयसी के कंधे पर रखे होंगे।
प्यारे प्यारे श्याम सुंदर इधर से विचरते हुए अवश्य गए होंगे। जान पड़ता है तुम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए ही झुके हो, परंतु उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से भी तुम्हारी वंदना का वंदन किया है या नहीं। हरी सखी, इन लताओं से पूछो, ये अपने पति वृक्षों की भुज पास में अपने पति वृक्षों को भुज पास में बांध कर आलिंगन किए हुए, इससे क्या हुआ। इनके शरीर में जो पुलक है, रोमांच है, वह तो भगवान के नखों के स्पर्श से ही है। और इनका कैसा सौभाग्य। परीक्षित, इस प्रकार मत वाली गोपियाँ प्रलाप करते हुए भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थी। अब गौर भी गाढ़ आवेश हो जाने के कारण वे भगवानमय होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक पूतना बन गई तो दूसरी श्री कृष्ण बन गई, उसका स्तन पीने लगी। कोई छकड़ा बन गई तो किसी ने बाल कृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैरों की ठोकर मारकर उलट दिया। कोई सखी बाल कृष्ण बनकर बैठ गई तो कोई तृणाव्रता देते रूप धारण करके उसे हार ले गई। कोई गोपी पाँव घसीट घसीट कर घुटनों के बल भंकैयाँ चलने लगी और उस समय उसके पायजे रुनझुन बोलने लगे। एक बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम और बहुत सी गोपियाँ ग्वाल बालों के रूप में हो गईं। एक गोपी बन गई वत्तासुर तो दूसरी बनी बकासुर, तथा गोपियों ने अलग अलग श्री कृष्ण बनकर वत्सासुर और बकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीला की। जैसे श्री कृष्ण वन में करते थे वैसे ही एक गोपी बांसुरी बजा बजा कर दूर गए हुए पशुओं को बुलाने का खेल खेलने लगी। तब दूसरी गोपियाँ बाह बाह करके उसकी प्रशंसा करने लगीं। एक गोपी अपने को श्री कृष्ण बनकर दूसरी सखी के गले में बाँह डालकर चलती और गोपियों से कहने लगती, मित्रों, मैं श्री कृष्ण हूँ, तुम लोग मेरी ये मनोहर चाल देखो। कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर कहती, अरे ब्रजवासियों, तुम आंधी पानी से मत डरो, मैंने उसे बचाने का उपाय निकाल लिया है। ऐसा कहकर गोवर्धन धारण का अनुकरण करती हुई वह अपनी ओढ़नी उठा कर ऊपर तान लेती। परीक्षित, एक गोपी बनी कालिया नाग तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसके सिर पर पैर रखकर चढ़ी बोलने लगी, रे दुष्ट सांप, तू यहाँ से चला आया। मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। इतने में ही एक गोपी बोली, अरे ग्वालों, देखो वन में बड़ी भयंकर आग लगी है, तुम लोग जल्दी से जल्दी अपनी आंखें मूंद लो, मैं अनायास ही तुम लोगों की रक्षा कर लूँगा। एक गोपी यशोदा बनी और दूसरी बनी श्री कृष्ण। यशोदा ने फूलों की माला से श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया। अब वह श्री कृष्ण बनी हुई सुंदर गोपी हाथ से मुँह ढककर भय की नकल करने लगी। परीक्षित, इस प्रकार लीला करते करते गोपियाँ वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से फिर भी श्री कृष्ण का पता पूछने लगीं। इसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे। वे आपस में कहने लगीं, अवश्य ये चरण चिन्ह उदार श्रवण नंदन श्याम सुंदर के हैं, क्योंकि उनमें ध्वजा, कमल, ब्रज, अंकुश और जौ आदि के चिन्ह स्पष्ट ही दिख रहे हैं। उन चरण चिन्हों के द्वारा ब्रज वल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियाँ आगे बढ़ीं। तब उन्होंने श्री कृष्ण के साथ किसी ब्रज युवती के भी चरण चिन्ह दिख पड़े। उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गईं और आपस में कहने लगीं, जैसे हथनी अपने प्रियतम गजराज के साथ कहीं गई हो, वैसे ही नंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस बड़ भागनी के ये चरण चिन्ह हैं। अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की ये आराधिका होगी। इसलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है और इसे एकांत में ले गए। प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल से जिस रज का स्पर्श कर देते हैं वह धन्य हो जाती है। उसके अहोभाग्य हैं, क्योंकि ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। अरे सखी, चाहे कुछ भी हो, ये जो सखी है हमारे सर्व श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनकी अधर सुधा का रस पी रही है। इस गोपी के ओढ़े हुए चरण चिन्ह जो हमारे हृदय में बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते। मालूम होता है ये यहाँ प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी प्रेसी के सुकुमार चरण कमलों में घास की नौक गढ़ती होगी, इसलिए उन्होंने उसे अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा। सखियों, यहाँ देखो, प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालू में धसे हुए हैं। इससे सूचित होता है कि यहाँ वे किसी भारी वस्तु को उठाकर चले हैं। उसी के बोझ से उनके पैर जमीन में धस गए हैं।
हो न हो यहाँ उस कामी ने अपनी प्रियतमा को अवश्य कंधे पर चढ़ाया होगा। देखो देखो, यहाँ परम प्रेमी ब्रजवल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेसी को नीचे उतार दिया है, और यहाँ परम प्रियतम श्री कृष्ण ने अपनी प्रेसी के लिए फूल चुने हैं। उचक उचक कर फूल तोड़ने के कारण यहाँ उनके पंजों तो धरती में गड़े हुए हैं और एड़ी का पता ही नहीं है। परम प्रेमी श्री कृष्ण ने परम प्रेमी श्री कृष्ण ने कामी पुरुष के समान यहाँ अपनी प्रेयसी के केस संवारे हैं। देखो, अपने चुने हुए फूलों की प्रेयसी की चोटी में गूंथने के लिए यहाँ अवश्य ही बैठे रहे होंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्माराम में वे अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण हैं। जब वे अखंड हैं और उनमें दूसरा कोई है ही नहीं, तब उनमें कामना की कल्पना कैसे हो सकती है। फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री प्रवस्था और स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए वहाँ उस गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी, एक खेल रचा था। इस प्रकार गोपियाँ मतवाली सी होकर अपनी सुधबुध खोकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण की चरण चिन्ह दिखलाती हुई पर मन में भटक रही थीं। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भाग्यवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उसने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ, इसलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर जो उन्हें इतना चाहती है, केवल मेरा ही मान करते हैं, मुझे ही आदर दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के भी शासक हैं। वह गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मद से मतवाली हो गई और उन्हीं श्री कृष्ण से कहने लगी, प्यारे, मुझे अब तो और नहीं चला जाता, मेरे सुकुमार पाँव थक गए। अब तुम जहाँ चलना चाहो मुझे अपने कंधे पर चढ़ाकर ले चलो। अपनी प्रियतमा की बात सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा प्यारी, तुम अब मेरे कंधे पर चढ़ लो। ये सुनकर वह गोपी ज्यों ही उनके कंधे पर चढ़ने चली, त्यों ही श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए और वह सौभाग्यवती गोपी रोने पछताने लगी। हे नाथ, हा रमण, हा श्रेष्ठ, हा प्रेष्ठ, हा महाभुज, तुम कहाँ हो मेरे सखा? मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ, शीघ्र ही मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। परीक्षित, गोपियाँ भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उनके जाने का मार्ग ढूंढती वहाँ जा पहुँची। थोड़ी दूर से ही उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रियतम के वियोग से दुखी होकर अचेत हो गई है। जब उन्होंने उसे जगाया, तब उसने भगवान श्री कृष्ण से उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था वह उनको सुनाया। उसने ये भी कहा कि मैंने कुटिलतावश उनका अपमान किया, इसी से वे अंतर्ध्यान हो गए। उसकी बात सुनकर गोपियों के आश्चर्य की सीमा न रही। इसके बाद वन में जहाँ तहाँ चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी, वहाँ तक वे उन्हें ढूंढती हुई गईं। परंतु जब उन्होंने देखा कि आगे घना अंधकार है, घोर जंगल है, हम ढूंढती जाएंगी तो श्री कृष्ण और भी उसके अंदर घुस जाएंगे, तब वे उधर से लौट आई। परीक्षित, गोपियों का मन श्री कृष्णमय हो गया था। उनकी वाणी से कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और कोई बात ही नहीं निकलती थी। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की चेष्टाएं हो रही थीं। वहाँ तक कहूँ, उनका रोम रोम, उनकी आत्मा श्री कृष्णमय हो रही थी। वे केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थीं और उनमें इतनी तन्मय हो रही थीं कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं थी। फिर घर की याद कौन करता? गोपियों का रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण आए, और श्री कृष्ण की भावना में डूबी हुई गोपियाँ यमुना जी के पावन पिंड पर रमण रीति में लौट आईं और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगीं। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां दशमे स्कंदे पूर्वार्धे रास क्रीडायां कृष्णान्वेषणं नाम 300 अध्याय। जय जय श्री राधे।